अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पद नंबर 11। ठीक है, पद नंबर 6 से लेकर 10 तक जो है 6 से लेकर 10 तक जो है वो पार्ट सेकंड में है और पार्ट फर्स्ट में 1 से लेकर 5 तक पद हैं। ठीक है, जिनको वो दोनों पद क्लियर ना हुए हों तो वो पहले के दोनों वीडियोस पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पद है वो पद नंबर 11 है। कबीरा कहा गर्वियो ऊंचे देखी आवास, काल्हि परियों भवै लोटना ऊपरी जामे घास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीर जो है निर्गुण शाखा के कवि हैं। ठीक है, निर्गुण मतलब ईश्वर जो है निराकार है। तो इसी में कहने का कवि का तात्पर्य है कि जीवन की जो नश्वरता है, संसार की नश्वरता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि हमें अपने अपने उच्च स्थान को पाकर गर्व नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब मनुष्य को कुछ मिल जाता है तो वो बहुत अहंकारी हो जाता है। तो यही कबीरदास यहाँ कहना चाहते हैं कि कबीरा कहा गर्वियो, गर्वियो माने होता है गर्व से, आवास माने होता है घर, भवे माने भूमि पर, और लोटना माने होता है लेटना पड़ता है, और उसके ऊपर जमे घास और उसके ऊपर घास उग जाती है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सभी नश्वर हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो निश्चित ही उनका अंत है। संसार की नश्वरता को देखते हुए कबीरदास जी कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान को पाकर गर्व क्यों करते हो। कहने का अर्थ है कि मनुष्य को ऊंचे पद, ऊंचा स्थान, घर इत्यादि पाकर अहंकार नहीं करना चाहिए, मतलब गर्व का अनुभव नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संसार जो है वह नश्वर है। काल्हि परियः भवै लोटना, कहते हैं कि क्या पता कभी ऐसा दिन आ जाए कि ये सारा जो वैभव है जिस पर तुम गर्व करते हो ये सब नष्ट हो जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि ये जितनी इज्जत, शोहरत, ये सब जो चीजें हैं ये एक दिन सब धूल में मिल जाएगी। ठीक है, भूवे लौटना, और मनुष्य खुद भी जो है वो जमीन पर आ जाएगा, उस पर घास जम जाएगी। कहते हैं कि लोग कुछ दिन लोगों का वैभव ऐश्वर्य याद रखते हैं और उसके बाद उसे भूल जाते हैं। कहते हैं कि बड़े बड़े राजमहल, वैभव संपन्न राजा थे, लेकिन क्या है आज वो सब खंडहर में परिवर्तित हो गए हैं, उन पर भी काई जम गई है, घास जम गई है। तो वही कवि कहते हैं कि संसार की नश्वरता को बताते हैं। कहते हैं कि हे मनुष्य, ऊंचे स्थान, पद, घर, आवास, भौतिक संसाधनों को पाकर मनुष्य को उस पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी एक दिन धूल में मिल जाएंगी और उन पर भी घास जम जाएगी। और जब मनुष्य का अंत समय आएगा तो उसे भी भवै लौटना, मतलब भूमि पर ही लेटना पड़ेगा। अर्थात जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे इन्हीं मिट्टी में मिल जाना है। कहते हैं कि वो मिट्टी में ही उसका जन्म होता है और मिट्टी में ही वो मिल जाएगा। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी। तो यही कबीरदास ने कहा है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में मनुष्य के साथ कुछ भी नहीं जाता है, उसे इसी मिट्टी में लेटना पड़ता है, और लेटने के बाद जब उसे इस मिट्टी में डाल दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है या अग्नि में जला दिया जाता है, तो उस पर भी घास उग आती है। कहने का मतलब है कि मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये पद नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है पद नंबर 12।
यहू ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगना भूल। ठीक है, इसमें कवि ने संसार को एक सुंदर सेमल फूल बताया है। एक सेमल फूल होता है, जो सेंबल का फूल बहुत सुंदर होता है, बहुत आकर्षक होता है देखने में, मतलब अपने हर मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ कबीर ने संसार की तुलना जो है वो सेमल के फूल से की है। कहते हैं कि सेमल का फूल जो है वो अल्पकालीन, जो थोड़े समय के लिए होता है, और सांसारिक रंगीनियों, मतलब जो सांसारिक साधन है उनमें ना फंसने का उपदेश दिया है। ठीक है, मतलब ये फूल बहुत सुंदर होता है, लेकिन तब भी कहा जाता है कि इसकी सुंदरता के प्रति लोगों को आकर्षित नहीं होना चाहिए। यहू ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल। तो संसार की असारता को बतलाते हुए, मतलब आसार माने तत्वहीन, संसार की असारता को बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक है, लेकिन इसमें कोई भी गंध नहीं है। जैसे स्वाभाविक रूप से फूलों में महक होती है, लेकिन संसार में सेमल का फूल एक ऐसा फूल है जो देखने में बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इसमें महक नहीं होती है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार भी जो है, जो इतना रंग बिरंगा, इतना खूबसूरत, अच्छा व्यवहार, भौतिक संसाधन, लग्जीरियस लाइफ, ये सब कुछ जो दिखाई देता है, ये संसार जो है सेमल के फूल के समान है, जिसमें कोई गंध नहीं है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। कहते हैं कि जिस प्रकार से तोता जो है वो सेमल के फूल पर मुग्ध होकर उसके सुंदर फूल की आशा में उस पर मड़राता रहता है। कहते हैं कि जो सेमल का फूल है उसके पास तोता रहता है, ठीक है, कि वो बहुत सुंदर है, उसकी महक से आकर्षित होता है, लेकिन यह उसका सिर्फ भ्रम होता है। अंत में उसे क्या होता है, निसार रुई की हाथ लगती है। कैसे? कहते हैं कि उसी प्रकार जैसे जीव इस संसार की अल्पकालीन, मतलब क्षणिक भौतिक सुखों में ये सब कुछ भूल जाता है कि ये संसार जो है वो तत्वहीन है, मतलब असारता है उसमें, उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। कहते हैं कि यह संसार जो है सेमल के फूल के भांति आकर्षक है, जिसमें कोई भी सुगंध नहीं होती है, और मनुष्य भी जो है अपने भौतिक सुख संसाधनों से इसी फूल के समान इस दुनिया में भ्रमण करता है, मतलब इधर उधर के चक्करों में उलझा रहता है दिन दस के व्यवहार को। कहते हैं कि ये जो भौतिक संसाधन के दिन होते हैं ये बस कुछ ही दिनों के होते हैं, झूठे रंग ना भूल। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को इस संसार के झूठे रंगों में उलझना नहीं चाहिए, अर्थात कहने का अर्थ है कि संसार की असारता में लिप्त नहीं होना चाहिए, अर्थात संसार जो है वो नश्वर है, मतलब जितनी भी चीजें इस सृष्टि में है उनका जो जन्म है तो उनका अंत भी निश्चित है। ये पद नंबर 12 था। अब नेक्स्ट पद है हम लोगों का पद नंबर 13। इह अवसरी चेत्या नाही, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाड़ या नहीं, अंति पड़ी मुख से। अवसरी माने होता है अवसर, चेत्या माने होता है जागरूक होना, ठीक है, पशु माने पशु के समान, पाली माने पालन किया है, देह माने शरीर का, राम नाम मतलब राम का नाम, जाड़िया माने जपा नहीं है, अंति माने अंत समय में, मुख माने मुंह से, और सेह माने होता है राख, ठीक है, राख जो होती है जलने के बाद बचती है उसे कहा गया है। तो इस पद में कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य का जन्म पाकर भी यदि मनुष्य जो है ईश्वर का स्मरण नहीं किया है तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है। कहते हैं इह अवसर चित्या नाही,
कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, अगर तुमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। कहते हैं कि हमारे वेदों में जिक्र है कि 80 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है। तो वही कबीरदास जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुमने इस सृष्टि में मनुष्य का जन्म लिया है तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी अगर तुम सजग नहीं हुए हो तो ये जीवन तुम्हारे लिए व्यर्थ है। कहते हैं कि राम नाम का स्मरण नहीं करते हो, केवल पशु की भांति ही अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। कहते हैं कि जो मनुष्य यहाँ भौतिक संसाधनों में लिप्त हो जाता है तो वो जो है सिर्फ अपने शरीर का पालन पोषण करता है, उसे ईश्वर का स्मरण नहीं रह जाता है। तो कहने का अर्थ है कि केवल पशु की भांति अपने शरीर का पालन पोषण कर रही हो। अंत पड़ी मुख से, कहते हैं कि अगर तुमने अपने जीवन के रहते सही समय पर ईश्वर का स्मरण नहीं किया तो अंत समय में तुम्हें इसी मिट्टी में मिल जाना होगा। मुख से माने कहते हैं कि जो राख है, कहते हैं कि जब अग्नि संस्कार किया जाता है तो उसके बाद अंत समय में राख बचती है। तो कबीर ने यहाँ पर जीवन का सार या जीवन का तत्व जो है वो समझाने का प्रयास किया है कि अगर मनुष्य का जो है जीवात्मा जो है ईश्वर का स्मरण नहीं करती है तो अंत समय में खाली हाथ में सिर्फ उसे इस मिट्टी में मिल जाना है, अर्थात वो मिट्टी की राख के ढेर के समान उसका जीवन हो जाएगा। ठीक है, ये पद नंबर 13 था, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट और 14 नंबर पद है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि तन माने शरीर, कांचा माने कच्चे, कुंभ माने घड़ी, ढबका माने धक्का लगने से, फूट माने फूट जाता है और कुछ भी हाथ नहीं आता है। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर जो है मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे मनुष्य जो है बड़े अहंकार के साथ इधर उधर मतलब लिए फिरता है। कहने का अर्थ है कि जो ईश्वर ने इस मिट्टी रूपे कच्चे घड़े के समान इस शरीर का निर्माण किया है उस पर मनुष्य को बहुत अहंकार होता है, किंतु अगर एक भी धक्का लग जाए तो यह कच्चे घड़े के समान जो शरीर है ये टूट कर चूर चूर हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं रहता है। कहने का अर्थ है कि काल रूपी धक्के से शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है और वह मिट्टी से बनता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर जो है हमारे पंच तत्वों से निर्मित होता है, अग्नि, वायु, जल, आकाश और धरती। कहते हैं इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है और 5 तत्वों से मिलने के बाद यह शरीर जो है इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। कहने का अर्थ है कि यह कच्चे घड़े के समान जो शरीर है ये मनुष्य अपने साथ लिए लिए फिरता है और इस पर बहुत अहंकार करता है, लेकिन जब मनुष्य का काल आ जाता है, जब काल रूपी समय का धक्का लगता है तो यह कच्चे घड़े के समान जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है और मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। कहने का अर्थ है कि जीवन का जो अंतिम सत्य है वो मृत्यु है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य को अपने जीवन रहते ईश्वर का स्मरण करना चाहिए जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ये पद नंबर 14 था, 14। नेक्स्ट और लास्ट पद है पद नंबर 15। ठीक है, कबीरा कहा गर्भियो देही देखी सुरंग, बीछणिया मिलबो नाही ज्यों काचली भुवंग। ठीक है, कबीर कहा गर्वियो, गर्वियो मानी गर्व से,
देही माने शरीर, सुरंग माने जैसे सांप की सुरंग होती है वही सुरंग है। बिछड़िया माने बिछड़ने के बाद। मिलबो माने मिलता नहीं है। कांचुली माने जो केचुल होती है, जो अपने शरीर का परिवर्तन करती है, उसकी तुलना में कहा गया है। यहाँ कबीर ने आत्मा का महत्व बताया है। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो है वो आत्मा का क्या महत्व है। कहते हैं कि देह के प्रति, इस शरीर के प्रति मनुष्य बहुत मोह करता है। शरीर को दिन रात संवारता है, अच्छा बनाता है। संसार की जो शरीर की सुंदरता है इसी में खोया रहता है। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करती हो। कबीरा कहा गर्वी हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे जीवात्मा, तुम इस शरीर पर इतना घमंड क्यों करती हो। तुम्हारा यह घमंड जो है सर्वथा बेकार है। मरने के पश्चात फिर वह यह शरीर जो है ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, बिछड़िया मिलबो नहीं। कहते हैं कि यह जो शरीर है, जब इस शरीर का तुम त्याग कर दोगे तो यही शरीर तुमको पुनः प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार क्या काचुली भुवंग, कहते हैं कि जिस प्रकार केचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात वह सांप को पुनः प्राप्त नहीं होती है। आप जानते हैं कि भुजंग जो होता है, भुवंग जो है, सांप को कहते हैं कि अगर सांप जो है अपनी केचुल बदलता है, मतलब अपना ऊपरी आवरण जो है उसको चेंज करता है, लेकिन वो उसको पुनः नहीं प्राप्त होती। हर बार उसको नई केचुल प्राप्त होती है, मतलब उसका नया जन्म होता है। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि केचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात वो सांप को पुनः प्राप्त नहीं होती है और वह उसके लिए बेकार हो जाती है। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य का जन्म है ये बहुत अथक प्रयास, मतलब ईश्वर की कृपा से मिलता है, और जो आत्मा है ये एक बार निकल जाने के बाद पुनः उस शरीर को प्राप्त नहीं होती है। अर्थात मनुष्य का जो है उसके सत्कर्मों के अनुसार उसका पुनर्जन्म होता है, या मतलब उसका दोबारा जन्म होता है। इसलिए मनुष्य को अपने इस शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है, वो केवल नया शरीर धारण करके उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। कहने का अर्थ है कि आत्मा जो है वो पुराना शरीर नहीं लेती है, बल्कि नए शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है। वही कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार सांप केचुल का त्याग करके नई केचुल धारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक बार आत्मा का त्याग करने के बाद पुनः उस शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात उसकी आत्मा का प्रवेश जो है वो नए शरीर में होता है। यहाँ पर ये आपका कबीर का जो टॉपिक है पद नंबर 15 कंप्लीट हो गया है, और कबीर ग्रंथावली का से ये लिया गया है साखी, और इनकी 3 रचनाएं साखी, सबद, रमैनी हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके वीडियोस छूट गए हों 1 से लेकर 10 तक, वो आपको पुरानी वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में 1 से 5 तक और पार्ट 2 में 6 से लेकर 10 तक पदों की व्याख्या की गई है। आप सभी लोग ये व्याख्या ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार अवश्य पढ़ें, जिससे ये व्याख्या आपको क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, गुड बाय। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, गुड बाय।